डीएनए के देखो और भी इसमें पॉइंट्स है। पहला एक पॉइंट है डीएनए राइट हैंडेड कॉइल है। ये राइट हैंड कौन सा है? इस तरह का। शक्तिमान देखा है? शक्तिमान तो जिंदा कैसे तुम लोग फिर? नहीं, शक्तिमान है ना, यू करता है, यू ऐसे। अबे चल रहे ऐसे। ये क्या हो गया? राइट हैंडेड कॉइल। और डीएनए में डबल हेलिक्स है, ये और बढ़िया चीज है। हाथ साइड कर ले। तुम लोगों ने शक्तिमान नहीं देखा और तुम्हारा बचपन में निकल गया? देखा है ना? ठीक है फिर देख। सुनो भाई, डीएनए में डबल हेलिक्स है। ओ भीम शांत हो जा। डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, यानी दो हेलिक्स है। जानते हो हेलिक्स मतलब स्प्रिंग लाइक। डीएनए में दो हेलिक्स है और सवाल है ये दो हेलिक्स है क्यों? इसके पीछे का रीजन कोई जानता है? डीएनए में डबल हेलिक्स फॉर्म क्यों है? डीएनए सिंपल सीडी के जैसा क्यों नहीं है? तो करा हुआ है पता नाइस आंसर। तो याद ही कर ले अभी से। हाँ, वो तो कॉइलिंग के लिए, वो तो कॉइलिंग है ना, सुपर कॉइलिंग उसका आंसर। तो जो कह रही है कि साइज के हिसाब से। और कौन है राक्षस की तरह भाई? हंसा कौन था भी इतना इतना खतरनाक सा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही, रो रही है, हंस रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ग्लैंड्स, ग्लैंड से सारे फंक्शन। जल्दी आप लोग कराऊंगा ना भाई, जल्दी बैठे पीछे। हाँ सुनो, हम पहले समझते हैं डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म क्या। हाँ, बात ये जैसे डीएनए कैसे बनता है। डीएनए ना जैसे मान के चलो ये एक सिंगल स्टेप हो गया। मैंने आपसे कहा था डीएनए के अंदर एक डीएनए सीडी के जैसा होता है। ये एक सारे इसके क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। अच्छा एक चीज़ और, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी आ सकते हो? मतलब भाई 1 घंटे में तो चैप्टर बिल्कुल नहीं होना, असंभव है। हो जाए 1 घंटे में तो संभव है। मेरी कोशिश है कि 6:30 नहीं, नॉर्मल मेरा मूड है 11:30 से 2 क्लास लेने का, 1 या 1:30 2 तक। हाँ नहीं, मैं नहीं आ सकती। बहुत बढ़िया। तो यूटी देते रहे। टीचर ने चीटिंग कर दिया, अटेंड करके आते हैं। 3 के बाद पॉसिबल नहीं। कल मेरी क्लास होती है ना, टीटीएस है ना कल का दिन। बात हुई है कल भी ना चीटिंग। क्या चिल्ड इतना ना, डीएनए का पीपीटी बना लेता है बस, इसीलिए नॉर्मल टाइम पर है। काम करो फिर, परसों से नेक्स्ट डे। हाँ जी सुनो, डीएनए में मान लो एटी जीसी, यहाँ पे सीजी जीसी। सवाल ये आता है डीएनए एक सीडी के जैसा हो सकता था, डीएनए में ये कॉइलिंग हुई क्यों? सवाल यहाँ पर उठता है। हाँ कि ना? आपने बहुत ही कम चीज़ें पढ़ी है जहाँ पर हमारे सेल के अंदर कुछ चीज़ हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करने के 2 मेन कारण हैं। समझना कैसे? याद होगा कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है? शुगर प्रेजेंट होता है। डीएनए बड़ा समझदार है। डीएनए को पता है कि डीएनए के सेंटर वाले पार्ट में वो है जिन्हें पानी पसंद नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। जिन्हें पानी पसंद नहीं तो उन्हें हाइड्रोफोबिक कहते हो, जिन्हें पानी पसंद उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब दिक्कत ये, अगर किसी को पानी पसंद नहीं है, अगर आप पानी उसे दे दोगे तो वो उसकी रिएक्शन करेगा, स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकता है। यानी डीएनए को अपने 2 पार्ट में से, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में से, उसको ये डिसाइड करना था कि किस पार्ट को कहाँ रखा जाए। तो डीएनए समझदारी का काम क्या किया? हाइड्रोफोबिक पार्ट को सेंटर में छुपा दिया ताकि पानी कभी सेंटर वाले पार्ट तक आ ही ना पाए, और बाहर रख दिया हाइड्रोफिलिक पार्ट को। लेकिन ऐसा करने से तो डीएनए के 2 स्टैंड हैं। ठीक है, पानी यहाँ से अटैक नहीं करता, यहाँ से अटैक, लेकिन फ्रंट और बैक से अटैक कर सकता है पानी। तब डीएनए ने इस्तेमाल किया हेलिकल स्ट्रक्चर का। हेलिकल स्ट्रक्चर 360 डिग्री अराउंड से क्या करेगा? इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। 360 डिग्री से अगर पानी यहाँ से आना चाहेगा तो ये स्टैंड सामने आ जाएगा, यहाँ से आना चाहेगा तो ये स्टैंड फिर से सामने आ जाएगा।
ऐसे ये भी करेगा। तो इसका काम था कि डीएनए के हाइड्रोफोबिक पार्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसका एक रीज़न हेलिकल का ये होता है कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा शुगर, ये रहा फॉस्फेट, मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है, सीधा स्ट्रेट बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा फॉस्फेट, ये रहा बेस, शुगर, फॉस्फेट। फॉस्फेट में चार्ज कौन सा है? माइनस है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, फॉस्फोरस वाला ये मैंने ये वाला पूरा पार्ट ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो सोचो कि यहाँ पर अगर मैं इसको एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ तो दो एंड पर क्या आ गए? नेगेटिव चार्ज आ गए। सोचो ये एक मार्कर हो गया, बीच में बेस, शुगर, एंड में क्या आ गया? फॉस्फेट। दोनों जगह नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही डीएनए के ऊपर एक और बेस का पेयर आके हमने रखा। जैसे ही रखा तो इन दोनों के जो नेगेटिव चार्ज हैं, और नेगेटिव चार्ज रिपल्शन आएगा, रिपल्शन से दूर जाना चाहेंगे, बट डीएनए इनको पास रखना चाहेगा। पता है क्यों? अगर दूर जाएंगे इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, जिससे पानी बीच में आके कभी ट्रैप हो सकता है। अगर गैप छोटा रखेंगे तो पानी कभी आ भी गया तो बीच में ट्रैप हो नहीं पाएगा। अब सवाल है, ये दूर जाना चाहते हैं रिपल्शन की वजह से, बट अगर गए तो पानी का रास्ता बन जाएगा। तो क्या होता है, इनमें गैप बढ़ाना है ना, तो ये गैप क्या करते हैं? दूर जाके नहीं, गैप ऐसे बीच में एंगल क्रिएट कर लेते हैं। देखो एंगल, डिस्टेंस आ गया। अब बताओ दो, अच्छा यहाँ पे एक बेस का पेयर है ना, इसमें एक बेस का पेयर है ऐसे अगले में, तो ये क्या हो गया? एक बेस पेयर और वो दूसरा बेस पेयर, यानी दो बेस पेयर के बीच में एक एंगल क्रिएट हुआ। अब मैंने तीसरा बेस पेयर रखा, इसके ऊपर बिल्कुल सीध में रखा, लेकिन क्योंकि इसको रिपल्शन से मिलेगा तो ये हल्का से ऐसे हो जाएगा। मैंने रखा चौथा, ऐसे करते 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 क्या पूरा सीढ़ी बन रहा है, बस इसके एंड को जोड़ते जाओ, क्या बन गया? हेलिकल फॉर्म जनरेट हो गया। तो हेलिकल फॉर्म बनने के दो मेन कारण हैं। पहला, वाटर से प्रोटेक्शन कराया जाए, और ऐसा करने के लिए वो हाइड्रोफोबिक को सेंटर में, हाइड्रोफिलिक को बाहर की तरफ। दूसरा, इसके दोनों साइड पे जो फॉस्फेट है, जब वो दूसरे बेस के साथ पैरेलल आते हैं तो दोनों में होता है रिपल्शन, जो कि इनको गैप बढ़ाने का मजबूर करता है, बट गैप बढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये अपने बीच में ना, सुना स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म, कन्फर्मेशन आइसोमर में। स्टैगर्ड में क्या होता है कि एक दूसरे से कुछ एंगल क्रिएट कर लेता है ना, सो दैट स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो अपने बीच में एक एंगल बनाएंगे जिससे इनके बीच में क्या? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो थोड़ी सी केमिस्ट्री वहाँ पर ऐसे लग रही है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे नहीं डबल हेलिक्स क्यों होता है, बट ये आपको पता होना चाहिए डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म में ही क्यों होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत ही कम ऐसी बुक है जो बुक जस्टिफाई करती हैं इस थ्योरी को, वरना बुक्स में लिखते भी नहीं कोई डबल हेलिक्स फॉर्म में मिलता ही क्यों है, वाई नॉट अदर फॉर्म। क्योंकि हेलिकल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो हाईली कॉम्पैक्ट एंड 360 डायरेक्शन से प्रोटेक्शन देती है डीएनए को हर एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिससे डीएनए की रिएक्टिविटी को खतरा है। सोचो